वन्दे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां षष्ठीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। प्यारे बच्चों, आज हम षष्ठी कक्षा के एकादश पाठ पुष्पोत्सवः इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम इस शीर्षक का अध्ययन कर चुके हैं, तो आइए बच्चों, समय नष्ट ना करते हुए इस शीर्षक का अभ्यास कार्य को मिलकर संपूर्ण करेंगे। तत्र अस्माकं पुष्पोत्सवः इति शीर्षकस्य अभ्यासकार्यस्य प्रथमः प्रश्नः भवति वचनानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात वचन के अनुसार रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। जैसे कि हम सभी को पता है, हमारे संस्कृत वाङ्मय में 3 वचन है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम च। यथा मंदिर शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप है मंदिरे, द्विवचन में रूप है मंदिरयोः, बहुवचन में रूप है मंदिरेषु। यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप दिया गया है कुछ। तो आइए देखते हैं। अवसर शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप है अवसरे, द्विवचन में अवसरयोः, बहुवचन में अवसरेषु। अनंतरम स्थले, स्थलयोः, स्थलेषु। अनंतरम दिवसे, दिवसयोः, दिवसेषु। ठीक उसी तरह कुछ नपुंसक लिंग का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप दिया गया है। देखते हैं। क्षेत्रे, क्षेत्रयोः, क्षेत्रेषु। व्यजने, व्यजन का अर्थ होता है ह्यांड फ्यान, व्यजने, व्यजनयोः, व्यजनेषु। अनंतरम पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। इस प्रकार प्रथम प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अनंतरम वयं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति कोष्ठकेषु प्रदत्तशब्देषु समुचितपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात को नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान भी दिए गए हैं, और वाक्य का दक्षिण पार्श्व में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से एक सही पद है और एक गलत पद है। हमको सही पद को चयन करना है और रिक्त स्थान पूर्ति करके वाक्य को पूर्ण करना है। तो आइए देखते हैं। प्रथम प्रश्न, ड्यास बहवः उत्सवाः भवन्ति। उत्तरम भवति भारते। अनंतरम ख, सरोवरे मीनाः वसन्ति। सरोवरे अर्थात तालाब में, सरोवर का अर्थ है तालाब, तालाब में मीनाः अर्थात मछलियां, वसन्ति अर्थात निवास करते हैं। अनंतरम ग, जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। अर्थात लोग मंदिर में पुष्प अर्पण करते हैं। घ, खगाः निडेषु निवसन्ति। निड अर्थात पक्षी जो जिसमें निवास करते हैं, जो नेस्ट होता है। खगाः पक्षियां अपने वसा में निवेश करते हैं। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति। प्रयोगशाला अर्थात लैब जो होता है। छात्र, बहुत सारे छात्र हैं जो लैब में अपने प्रयोग कर रहे हैं। अनंतरम च, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। उद्याने अर्थात गार्डन में, बगीचा में पुष्प विकसित हैं, बहुत सारे पुष्प प्रस्फुटित हुए हैं। अनंतरम पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्नः। प्रश्नः भवति अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। अर्थात हमको 3 कलम दिया गया है, 3 कलम में कुछ पद दिए गए हैं, सभी कलम में से एक एक पद को हमको लेना है और एक पूर्ण वाक्य निर्माण करना है। तो आइए बच्चों, इसको संपूर्ण करते हैं। प्रथम वाक्य इस प्रकार बनाया गया है, वानराः वृक्षेषु कुर्दन्ति।
अनन्तरं द्वितीयवाक्यं भवति सिंहाः वनेषु गर्जन्ति, अर्थात बहुत सारे सिंह जो है वो वन में गर्जन कर रहे हैं। अनंतरम मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, बहुत सारे मयूर है जो कि उद्यान में नाच रहे हैं। अनंतरम पश्यामः मत्स्याः जले तरन्ति, मछलियां जल में स्विम कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। अनंतरम पश्यामः खगाः आकाशे उत्पतन्ति, खगाः अर्थात पक्षियां आकाश में उड़ रहे हैं। इस प्रकार हमारा वाक्य बन गया है। अनंतरम पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य चतुर्थः प्रश्नः, तत्र प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, हमको प्रश्नों का उत्तर लिखना है पूर्ण वाक्य में। क जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, जो लोग हैं वो पुष्प व्यजन कहाँ पर अर्पण करते हैं। उत्तरम भवति जनाः पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे वक्तियारका के समाधि स्थले च अर्पयन्ति, लोग पुष्प व्यजन को योगमाया मंदिर में और वक्तियारका की इनके समाधि स्थल में अर्पण करते हैं। अनंतरम ख पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है। उत्तरम भवति पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टोबर मासे भवति, अर्थात पुष्पोत्सव का आयोजन अक्टोबर महीने में होता है। अनंतरम पश्यामः अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति, हमारे जो भारतवर्ष है वो भारतवर्ष कैसा है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, अस्माकं भारतदेशः उत्सव प्रियः अस्ति, हमारे जो भारतवर्ष है वो उत्सव प्रिय है। अनन्तरं पश्यामः पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति, ये जो पुष्पोत्सव है वो दूसरे कौन से नाम में प्रसिद्ध है। उत्तरम भवति पुष्पोत्सवः फूलबालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति, पुष्पोत्सव का दूसरा नाम है फूलबालों की सैर, इस नाम से भी पुष्पोत्सव सारे जगह पर प्रसिद्ध है। अनन्तरं पश्यामः मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधिस्थलम च अस्ति, अर्थात दिल्ली का मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसका समाधि स्थल है। उत्तरम भवति मेहरौली क्षेत्रे योगमायायाः मंदिरम वक्तियारकाकी इत्यस्य समाधिस्थलम च अस्ति, अर्थात मेहरौली क्षेत्र में योगमाया के मंदिर और वक्तियारकाकी के समाधि स्थल है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः, तत्र प्रश्नः भवति कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, अर्थात कोष्ठक में सारे वाक्य के दक्षिण पार्श्व में आपको ब्रैकेट में एक एक शब्द मिलेंगे, उन शब्दों में से आपको सही विभक्ति लगाकर वाक्य को पूर्ति करना है, वाक्य को पूर्ण करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यथा सरोवरे मीनाः सन्ति, ब्रैकेट में वर्ड था सरोवर, सरोवर शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन में प्रयोग हुआ है सरोवरे, अर्थात तालाब में मछलियां हैं। उसी तरह हम भी जो मंजूषा में जो कोष्ठक में जो शब्द दिया गया है उसका उस पद में सप्तमी विभक्ति को प्रयोग करते हुए ये सारे रिक्त स्थान को हमको पूर्ति करना है। क डैश कच्छपाः भ्रमन्ति, शब्द हमारे लिए है तड़ाग, तड़ाग शब्द में हमको सप्तमी विभक्ति यूज करना है, रूप बन जाएगा तड़ागे कच्छपाः भ्रमन्ति, तड़ाग अर्थात तालाब, सरोवर तड़ाग ये समानार्थक है। अनंतरम ख शिविर, हमारे पास ख में शब्द है, शिविर शब्द का सप्तमी एक वचन हम यूज करेंगे शिविरे, शिविरे सैनिकाः सन्ति, अर्थात शिविर में सैनिक हैं। अनंतरम पश्यामः ग, जिसके लिए शब्द है हमारा राजमार्ग, राजमार्ग का सप्तमी विभक्ति एक वचन हम बनाएंगे, रूप बन जाएगा राजमार्गे।
वाक्य बन जाएगा यानानि राजमार्गे चलन्ति, अर्थात जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियां होते हैं, वो राजमार्ग में चल रहे हैं। अनंतरम घ में शब्द हमारे लिए है धरा, जो कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जो हम बालिका शब्द पढ़े हैं, लता शब्द पढ़े हैं, उसी तरह यहाँ पर धरा शब्द का रूप होगा। धरा शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचन में रूप हो जाएगा धरायाम। जैसे हम बालिका शब्द का सप्तमी एकवचन में रूप कर रहे थे बालिकायाम, ठीक उसी तरह धरा शब्द का रूप हो जाएगा धरायाम। धरायाम रत्नानि संति, अर्थात हमारे पृथ्वी पृष्ठ में बहुत सारे रत्न हैं। अनंतरम पश्यामः क्रीडा क्षेत्र, ये है हमारे लिए शब्द, उसका सप्तमी एकवचन में रूप हो जाएगा क्रीडा क्षेत्रे। बालाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बालक जो है वो क्रीडा क्षेत्र में खेल रहे हैं। इस प्रकार हमारा वाक्य बन जाएगा। अनंतरम पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य षष्ठः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात मंजूषा में हमारे बक्स में कुछ पद दिए गए हैं, उस पद को चयन करते हुए हमको नीचे यहाँ पर जो कुछ वाक्य दिए गए हैं और कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन रिक्त स्थान को उचित पद प्रयोग करते हुए हमको पूर्ति करना है। क वयम विद्यालये पठामः, हम सब विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ख जनाः उद्याने उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग उद्यान में से भ्रमण कर रहे हैं। ग गंगायाम नौकाः सन्ति, गंगायाम अर्थात गंगा नदी में नौकाः सन्ति, बहुत सारे नौका हैं। घ पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, पुष्प में से पुष्प में भ्रमर जो है वो गुंजन कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति, दो वृक्ष में फल, जो बहुत सारे फल है वो पक्व हो गए हैं, अर्थात वो फुलफिल हो गए हैं, पक्व बन गए हैं। तो बच्चों ये था हमारे पुष्पोत्सव इस शीर्षक का अभ्यास कार्य। मैं आशा करता हूँ पुष्पोत्सव इस शीर्षक का अभ्यास कार्य आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी इस शीर्षक में, इस अभ्यास कार्य में यदि आपको कुछ भी प्रकार का कठिनाई का सामना करना पड़ता है, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप कमेंट बॉक्स में आइए और आपका समस्या को लिख दीजिए, मैं निश्चित रूप में आपका समस्या को समाधान करूंगा। तब तक बच्चों आज के इस कालांश को हम यहीं पर विरमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले कालांश में अगले एक नया वीडियो के साथ। नमो नमः, धन्यवाद।